नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। नूंह में हिंसा के बाद हरियाणा सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। रविवार को हिंसा प्रभावित नूंह में प्रशासन ने एक होटल समेत कई अवैध संरचनाओं पर बुलडोजर चला दिया। आरोप है कि नूंह में शोभा यात्रा के दौरान जब हिंसा भड़की थी तब इन्हीं जगहों से शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। नूंह में नल्हर रोड चौक के पास 3 मंजिला सहारा होटल, एक रेस्टोरेंट और टाइल्स के एक शोरूम पर बुलडोजर चला दिया गया। एसडीएम अश्वनी कुमार ने बताया कि ये निर्माण अवैध थे और हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने इनका इस्तेमाल पत्थर फेंकने के लिए किया था। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि लोगों ने सहारा होटल की छत से पत्थरों को फेंका, फायरिंग की और होटल मालिक को सब कुछ पता था, लेकिन इसके बाद भी उसने अपराधियों को पत्थर इकट्ठा करने से नहीं रोका। 4 बुलडोजर से होटल को 4 घंटे में ढहा दिया गया। नूंह के डिप्टी कमिश्नर उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि जिले में अवैध निर्माण और असामाजिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। नूंह में अवैध निर्माणों पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक 37 जगहों पर 57.5 एकड़ जमीन से अवैध निर्माण हटा दिया गया है। नूंह में अब तक 162 स्थायी और 591 अस्थायी निर्माण गिराए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, नूंह के पुन्हाना, पिंगनवा, नगीना, टोरू और फिरोजपुर झिरका में प्रशासन की अलग अलग टीमों ने अर्धसैनिक बल और पुलिस के साथ पहुंचकर अतिक्रमण हटाया। पुलिस हिंसा में शामिल आरोपियों की तलाश कर रही है। लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। अब तक 56 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 147 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 8 लोगों को पड़ोसी राजस्थान के भरतपुर अलवर से गिरफ्तार किया गया। गुरुग्राम पुलिस की 50 सदस्यीय टीम ने रविवार को नल्हड़ पहाड़ी पर छापेमारी की, जहां से उपद्रवियों ने कथित तौर पर भक्तों पर गोलियां चलाई थी। पुलिस ने बताया कि पड़ाही पर 10 बजे से 3 बजे तक सर्च ऑपरेशन चला और इस दौरान 2 देसी कट्टे, कई गोलियां बरामद की गईं। नूंह में 9 बजे से 12 बजे तक छूट दी गई थी, लेकिन हरियाणा के मेवात नूंह में 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई और इसी दौरान यात्रा पर पथराव हो गया। देखते ही देखते ये 2 सदस्यों में हिंसा के रूप में बदल गई। सैकड़ों कारों को आग लगा दी गई। साइबर थाने पर भी हमला किया गया। साथ ही साथ उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों को भी नहीं छोड़ा। पथराव, फायरिंग के साथ साथ वाहनों को आग के हवाले किया गया। नूंह की जो हिंसा की आग है वो फरीदाबाद, गुरुग्राम तक ऐसी फैली कि इस हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा सरकार ने इसको लेकर बड़ी बात कही है कि नूंह के साइबर पुलिस थाने पर किया गया हमला सुनियोजित था। इसका उद्देश्य था कि साइबर अपराधियों पर जो छापेमारी करके सबूत जुटाए गए थे उन्हें नष्ट करना चाहते थे ये उपद्रवी, और इसीलिए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। साथ ही साथ जो सांप्रदायिक हिंसा भड़काई गई उसमें 2 होमगार्ड सहित 6 लोगों की मौत हुई है। पिछले कुछ दिनों में नूंह में हुई हिंसा की आड़ में छापेमारी के दौरान जुटाए गए सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई और इसी को लेकर साइबर पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया गया। तो बड़ा सवाल, नूंह में शांति कब बहाल होगी, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। मनोज पंडित, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है सर। संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। साथ ही संजीव निगम, प्रवक्ता, आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले शुरुआत मनोज पंडित जी आपके साथ करते हैं। जिस हिसाब से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है नूंह से, आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, क्या लगता है आपको ये बुलडोजर चलाने से नूंह में जो दंगाई हैं, जो अपने काम को पूरी रफ्तार के साथ कर रहे हैं, इन पर बुलडोजर चलाने से लगाम लग पाएगी, सजा हो पाएगी, गिरफ्तारी हो पाएगी? आप देखिए, लगभग 150 मुकदमे दर्ज हो चुके, वो 50-51 मुकदमे दर्ज हो चुके और 150 लोग गिरफ्तारी हो चुकी। लगभग मेरा मानना यह है कि आप ये पूरी सुनियोजित साजिश थी जो हुई है ये, क्योंकि आप ये देखिए साइबर थाने को जलाने का क्या मतलब है। जो इनका रिकॉर्ड वहाँ मौजूद था और जो चीजें वहाँ पर अवेलेबल थी
वो सब ध्वस्त कर दी गई। तो ये पूरी सुनियोजित साजिश थी। ये तो बहाना है कि वहां से यात्रा निकल रही थी और चीजें थी, और जो सोशल मीडिया पर बयानबाजी की गई और सारी चीजें, ये तो बहाना है उस चीज का। पर लेकिन इस जो अभी तथ्य सामने आ रहे हैं उनसे साबित होता है कि इन लोगों की पहले से प्लानिंग थी और उस प्लानिंग के तहत ये लोग जो है काम कर रहे थे। तो आप ये देखिए कि आप पड़ोसी राज्यों में भी छुपे हुए हैं लोग और चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं कानून अपना काम करेगा। चाहे वो बिल्डर की कार्रवाई हो, चाहे अरेस्ट की कार्रवाई हो, चाहे मुकदमे की कार्रवाई हो, चाहे और भी कार्रवाई हो, क्योंकि जब तक आप सरकार ये मैसेज इनको नहीं पहुंचेगा, इन लोगों किसी भी, मतलब मैं ये नहीं कहता किसी धर्म की बात होती है, दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, वो किसी भी जाति किसी भी धर्म के व्यक्ति होते नहीं, हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष की तरफ से बात की जाए तो वो लगातार कह रही है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। नहीं, अब ये तो अधिकारी डिसाइड करेंगे ना। अधिकारी देखेंगे कि कौन दोषी था वहाँ पे मौके पे, जो सीसीटीवी तो दोषियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है अब तक? मनोज जी, डबल इंजन की सरकार की बात कहते हैं लगातार, केंद्र में भी आप हैं, राज्य में भी आप हैं, फिर गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही हैं? कैसे पता नहीं चल पा रहा है कि ये जो इतनी बड़ी हिंसा हो गई इसके पीछे आखिर मास्टरमाइंड है कौन? नहीं, गिरफ्तारी कहाँ नहीं हो रही है बताइए। अब 150 लोग अरेस्ट हो गए, तो क्या ये गिरफ्तारी नहीं मानती आप इनको? 150 लोग बहुत ऐसा नहीं कि बहुत छोटी संख्या है, और जो लोग और दूसरे राज्यों में छुपे हैं उनको भी ढूंढा जा रहा है, साइड किया जा रहा है। चीजें आप ये देखिए कि इस हिसाब से ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी ताकि लोग दोबारा ऐसी घटना करने में 10 बार सोचें कि ऐसी घटना करनी है नहीं करनी। ठीक है, आप ये देखिए जो बुलडोजर चलाया जा रहा है वहाँ पर, जो वहाँ पे और लोग हैं, आप 5 से 7 एकड़ जमीन बुलडोजर से जो होटल था जहाँ पे पत्थर फेंके जा रहे थे और जो चीजें थी वो सब ध्वस्त कर दिए गए। तो मेरा मानना यह है कि ऐसा कानून हाथ में लेने के लिए किसी को परमिशन नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में ले, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, अपना काम किया जाएगा। ठीक है मनोज जी। संदीप त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आवाज आप तक पहुंच पा रही है? संदीप त्रिपाठी जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। संदीप जी, आपने अभी मनोज जी को सुना, लगातार इस बात को विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। क्यों लगता है आपको ऐसा कि सिर्फ एक तरफा कार्रवाई की जा रही है? सुनियोजित ढंग से ये पूरी साजिश की गई है, मनोज जी की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है। तो देखिए, सरकार की ही साजिश बिल्कुल सुनियोजित तरीके से कोई सुधार नहीं है, लेकिन ये सरकार प्रायोजित दंगा था। बात क्यों कह रहा हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ लगातार ये दो पक्षों की तरफ से सोशल मीडिया पे लगातार बातें हो रही है, एक दूसरे को की जा रही है, उस जिले का पुलिस अधीक्षक छुट्टी पर रहता है। सोचने की बात आप समझिए। और वहाँ का जो हमारे मंत्री जी है वहाँ के जिला के डीजी और खट्टर जी, दोनों के बयान अगर आप सुनिए तो दोनों के बयानों में ही इंटरव्यू है। वो उन पर आक्षेप लगा रहे हैं, उन पर आक्षेप लगा रहे हैं। बीच साहब कह रहे हैं कि उस समय जो है अधीक्षक महोदय खैर नहीं, और जो इंटेलिजेंस का मामला होता है वो सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है, इसलिए उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। आप समझिए। दूसरी बात, आप लोकल लोगों के द्वारा आप देखिए जो बातें हो रही है दोनों पक्ष की तरफ से, ये कहा जा रहा है कि बाहर से लोग आए थे। तो बाहर से जो लोग आए थे वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, कोई और था, ईसाई थे, क्रिश्चियन थे, इस बात का पता नहीं है। सरकार को पता लगाना पड़ेगा। क्या भाजपा के कार्यकर्ता थे, बजरंग दल उनका अनुशासित संगठन है, वो उनके कार्यकर्ता थे। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो बजरंग दल है इस तरीके से धर्म के नाम पर उन्माद फैलाता है, एक दूसरे समुदाय को गाली देने का काम करता है, लगातार धमकियां देने का काम करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी परिणति है। बात को जायज नहीं कह रहा हूँ, मुस्लिम समुदाय ने या किसी जो भी उस घटने में शामिल रहा उसने सही किया। घटना निंदनीय है, निंदा की जाए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इन परिस्थितियों को भी देखा जाना चाहिए कि किन परिस्थितियों में दंगा होता है। अब बताइए, मोनू मानेसर को साहब बचाते हैं,
वो पहले कहते हैं जब जांच हो जाएगी तब कोई बात भूलेंगे, लेकिन जब मोनू मारी सर आप लोगों के द्वारा ही सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं तो इसका उससे कोई व्यवस्था नहीं, तो आपका ऐसी कोई जिम्मेदारी है कि आपको क्या लगता है आपको विधायक की तरफ से बयान भी तो दिया जाता है संदीप त्रिपाठी जी। देखिए जिस बयान का आप कर रहे हैं, हाँ, वो बयान जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो सभी दिया गया हाँ, आज का नहीं है, हाँ, बहुत पुराना बयान है। आप समझिए जब जो है जुनैद की हत्या हुई, देखिए जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो जब इन सब चीजों से जोड़कर देखा जाता है तो सारी कड़ियों को जोड़ा जाता है, तो केंद्र सरकार का मतलब है कहने का कि उसको ध्यान में रखते हुए पूरी कार्रवाई की जा रही है। नहीं हम ये ठीक है संदीप जी, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपसे दोबारा से जुड़ूंगी। मेरे साथ संजीव निगम जी भी बने हुए हैं, मैं उनसे भी प्रतिक्रिया चाहूंगी। संजीव जी, आपके नेता का भी इसको लेकर सामने आ रही है, एफआईआर दर्ज की गई है, कहा जा रहा है कि वो मौके पर मौजूद थे, लेकिन इस बात को अब आपके सिरे से खारिज किया जा रहा है, क्या कुछ है आपसे ही जानना चाहेंगे। वक्ता जी, ये तो मैं कहूँगा टोटल फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये अभी मैं सुन रहा था मनोज पंडित जी को, ये कहते कार्रवाई की जाएगी। अरे 10 बरस आपको सत्ता संभाले हो गए हरियाणा में, आप बात करते हैं डबल इंजन, आप लोगों को डबल बेवकूफ बना रहे हैं। आप ये जो भी चीजें घटना घट गई इसके बाद आप कह रहे हैं आपका खुफिया तंत्र क्या कर रहा है। अगर आम आदमी 5 आदमी इकट्ठा होकर के अपनी कोई शांतिपूर्वक बात करने कहीं जाते हैं किसी अधिकारी के पास, तो उससे आप धारा 144 लगा लेते हैं कि धारा 144 आपकी पूरे 365 दिन लगी रहती है और ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। कैसे हो जाती है? आपका एलआईयू क्या कर रहा था? आप 10 वर्ष सत्ता में है, आपने क्या सिस्टम बनाया? कोई सिस्टम बनाया कि सिर्फ नाम बदलने का ही जो है लोगों का सिस्टम बनाते रहे और इधर उधर का? कोई इन्होंने सिस्टम नहीं बनाया, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं की, इन्होंने सिवाय अपने मतलब के अपने उसकी बात करते रहे। और अब ये कह रहे कार्रवाई की जाएगी। आप ये बुलडोजर, अरे ये बुलडोजर समय रहते पहले क्यों नहीं चला? पहले कैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग बन करके होटल बन करके खड़ा हो गया? ये सब के सब ये जो सुनियोजित बात करते हैं, ये इस योजना में कहीं न कहीं ये सारे के सारे इनके ही आदमी, हम तो कह रही है तो सब इस षड्यंत्र के पीछे कहीं। ठीक है मनोज जी, संजीव जी को आपने सुना, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी ही बात थी तो पहले ही उस बिल्डिंग को क्यों खड़ा किया गया, पहले ही बुलडोजर चला दिया जाता, और कहीं ना कहीं उन्हें ये शक है कि आप ही के लोग इसमें मिले होकर ये पूरी इस दंगे को, साजिश को भड़का रहे हैं, जिसे आप सुनियोजित कह रहे हैं। नहीं, आप ही बताइए कि ये जो यात्रा थी ये हर साल निकाली जाती थी जी, इसके लिए प्रशासन से परमिशन ली जाती थी, प्रशासन को इंटीमेट किया जाता था इस डेट को इतने लोग यात्रा निकालेंगे और वही यात्रा निकाली गई, कोई नई यात्रा नहीं निकाली। निगम जी के जिस नेता का नाम वहाँ पर आया है जो वहाँ मौजूद था इन्वेस्टिगेशन में, तो उसमें भी वो भी निगम जी को बताना चाहिए कि वो वहाँ क्या कर रहे थे। वो वहाँ पे पब्लिक को भड़काने का काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। वही बात इंटेलिजेंस की, इंटेलिजेंस का इनपुट था, चीजें थी, तभी वहाँ 1000 पुलिसकर्मी लगाया गया था। इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे पुलिस फोर्स थी वहाँ पर जब ये लोग, आप देखिए जैसे कि आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ा जो ताहिर हुसैन और जो दिल्ली वाले दंगे हुए थे उसमें कितनी बड़ी भूमिका निभाई, वो किसी की छुट्टी नहीं है। आज तक भी उनके जो निगम पार्षद हैं वो भी, ताहिर हुसैन भी उसी में ही सपोर्टर थे उसके। तो मेरा मानना ये कि देश का स्वाद और सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। अभी सरकार ये चाहती कि फिलहाल इस वहाँ पर चीजों को शांति व्यवस्था कायम की जाए वहाँ पर, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी दोषी संजीव जी पाए जाएंगे। मुक्ता जी मैं सुन पा रही हूँ आपको, संजीव जी से इसका जवाब लेंगे। संजीव जी, मनोज जी कह रहे हैं कि आपको भी उस भूमिका के बारे में बताना जरूरी है कि आपके नेता उस वक्त वहाँ क्या कर रहे थे, उस बात को आपने नहीं बताया, सुनियोजित तरीके से ये पूरी घटना हुई है ये जरूर बता दिए, तो आप जवाब दे दीजिए। देशी तरीके से विधायक जो है जनप्रतिनिधि होता है और लगातार आपका जो है वो बात का बता है कि प्रशासन को आगाह कर रहे थे, लगातार प्रशासन को बता रहे थे कि ऐसी सिचुएशन है, आप इसको हैंडल करिए। लेकिन उसके लिए आप बताइए, मैं तो पूछ रहा हूँ कि
जब ये यात्रा निकल रही थी, इस तरह की सिचुएशन थी, दोनों तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से वो भी जो है अंदर खाने नहीं, सोशल मीडिया से खुलेआम एक दूसरे को धमकी दी जा रही थी। तो पुलिस बल क्यों नहीं लगे? पुलिस बल कहाँ था? घंटा के 12 घंटे बाद पुलिस क्यों पहुंचती है? ये बात का जवाब जो है सरकार देगी, सत्ता देगा या विपक्ष देगा? मतलब हास्यास्पद बात है। हर एक चीज के लिए आप ये कह देना कि विपक्ष जिम्मेदार है, तो आप सत्ता पक्ष में हो इसके लिए आपका काम क्या है? ठीक है संजीव जी, काम सिर्फ ये बताने के लिए है कि इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है। ठीक है संदीप बिल्कुल जी। नहीं। जी संजीव जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। संजीव जी, आपके नेता वहाँ क्या कर रहे थे, इस बात का जवाब भी आप दे दीजिए, क्योंकि मैंने सवाल आपसे ही किया था, संदीप जी शायद समझ नहीं पाए। मनोज पंडित जी, पहले तो आप जो रहिए उसका घटना से आप उसी से तुलना कर रहे हैं। तुलना करके क्या मतलब है? वो जो घटना है उसका मतलब आराम से केस चल रहा है, आराम से हम इसको देखिए सेम नहीं है, इसको तो सजा नहीं मिलेगी। आप इसको तुलना करना बंद कर दीजिए। आप दावे करते हैं हमारी राज्य में जो हो गया सब कुछ जवाब आने के समझ में चला आ रहा है, आपको समझ नहीं दी गई है। आप अगर अच्छे से निभाव पा रहे हैं तो पाइए, और आपके ड्रामा जो कर रहे हैं डबल आपको डबल कवच मिलना चाहिए, आप आपको को डबल कवच मिलना चाहिए, सेल्फ सर्विस होना चाहिए। और आपके जो मुख्यमंत्री महोदय है खट्टर साहब क्या कहते हैं, गैस की बिना बोल रहे हैं, बयान देते हैं, बयानबाजी करते हैं, किताब हम लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते। अरे किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसके मुखिया का कर्तव्य होता है कि अपने लोगों की वो सुरक्षा के लिए जांच मार की और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा करें। और वो कहती है हमें यहाँ संजीव जी, आपकी आवाज हम तक साफ तरह से नहीं पहुंच पा रही है, जरा आप अपने माइक को चेक कीजिए। मुझसे जो आवाज ही समझ नहीं आ रही। आप ये देखिए, अब प्रदेश राज्य सरकार ऐसी कार्रवाई करने जा रही है कि आने वाली पीढ़ी अगर ऐसी कोई घटना घटेगी तो वो अपने लोगों को बता के जाएगी कि बेटा ऐसी घटना मत करना। लेकिन देखिए मनोज पंडित जी, सवाल इस बात को लेकर है कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और अभी तक पुलिस इस तलाश में जुटी हुई है कि आरोपी हैं कौन आखिर। नहीं मुक्ता जी, आप इसलिए थोड़ा समय लग रहा है कि सरकार नहीं चाहती कोई भी निर्दोष व्यक्ति किसी चीज में फंस जाए। इन्वेस्टिगेशन का तरीका ये है कि जो दोषी है वही उसी को सजा मिले या उसी के सब काम किए उसी को अरेस्ट की जाए। अगर जल्दबाजी में किसी निर्दोष चला गया तो इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। इसलिए हम लोग बेशक समय लग रहा है, पर लेकिन जो लोग दोषी हैं उन्हीं पर ही कार्रवाई होनी चाहिए। और आप ये देखिए, जीवन भर की कमाई से घर बनता है या कोई आदमी अपना आशियाना बना पाता है। आज किसी की संपत्ति को ध्वस्त कर देना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो मेरा मानना ये है कि सरकार की नीयत और नीति दोनों स्पष्ट है कि सरकार ये चाह रही है कि लोगों को एक ऐसी नसीहत दी जाए कि लोग द्वारा ऐसी घटना करने के लिए सोचे भी ना। कम से कम ये चीजें आप देखिए कि ये पेट्रोल बम, ये पत्थर, ये सब अचानक छत पे नहीं पहुंच गए थे। ये सब चीजें पहले से वो रखी थी। और जो साइबर थाना जितना आग लगाई है वो साइबर थाना वहां से दूर है, वहां पर है नहीं। तो पब्लिक ने जाके वही साइबर थाने में जाके आग लगाई। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है या जो ऐसा न्यूसेंस फैलाई जा रही थी वहां पर, उसका एविडेंस वहाँ पर है। तो उन्होंने उसको भी मनोज जी, लेकिन इस तरह से पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके मुद्दे को दबाना, कार्रवाई न करना कहीं न कहीं हर सरकार पर, सत्ता पक्ष पर भी और विपक्ष पर भी लगातार सवाल खड़े कर रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास पेशकश पे जुड़ने के लिए। तो मेरे साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।